ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है। काफ़ी अरसे के बाद, अगर मैं कहूँ कि कम से कम 1 महीने के बाद मैं दोबारा से आप सभी के लिए, आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ और आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ। बीच बीच में शॉर्ट वीडियो काफ़ी डालता रहा मैं, भजन वगैरह, ईश्वर से संबंधित, भक्ति के से संबंधित और धार्मिक तरह के। किंतु आज मैं फिर से पुनः साईं बाबा मंदिर के पास ही खड़ा हूँ और एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करने के लिए आपसे आया हूँ। तो आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि शिरडी में एक बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और वह महोत्सव इतना मीठा होगा और इतना फलित होगा आप सभी के लिए कि आप सबसे पहले वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप जानते हैं कि मैं किसी स्वार्थ के वश में आकर आपसे ये बातें नहीं कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिरडी से संबंधित, साईं बाबा से संबंधित और साईं बाबा के बारे में जितनी भी हो सकती है लोकप्रिय जानकारियाँ मैं आप सबको साथ साझा करता रहा हूँ पहले से और आज भी कर रहा हूँ। तो विशेष जानकारी मैं आपको ये देने के लिए आया हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। आपको एक शिरडी से संबंधित बहुत ही बढ़िया और विशेष जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करूँगा कि चैनल को, साईं राज के सुर चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि साईं राज के सुर चैनल के जो परिवार के सदस्य हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी खुशी होती है देखकर कि इतना जनाधार मेरे साथ जुड़ रहा है और मेरे साथ बना हुआ है। बहुत खुशी होती है। लोग तरह तरह के साईं बाबा के नाम के जयकारे भी कमेंट बॉक्स में डालते हैं। इतनी अच्छी भक्ति देखकर साईं बाबा के प्रति आप सभी की मेरा मन जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है और कभी कभी मैं बहुत भावुक भी होता हूँ इस चीज़ को सोचकर कि साईं बाबा की आज जो मैं प्रचार प्रसार साईंनाथ का कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे परिवार का हिस्सा बढ़ रहा है, मेरे परिवार के लोग बढ़ रहे हैं और उन लोगों की रुचि देख रहा हूँ आप सभी की कि कितनी चाव से आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं ओम साई राम का। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आप सभी के लिए जो है एक तरह से कहा जाए तो बड़े भाग्यशाली हैं आप सब कि आप जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं। और सबसे मेन बात क्या है कि मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि साईं बाबा के इसी चैनल में कुछ आप सब के लिए मोटिवेशन भी लाऊं, लेकिन कई बार मैं एक ही जगह पर अटकता हूँ कि मोटिवेशनल मैं करने वाला कौन होता हूँ। मोटिवेशन करने के लिए साईंनाथ खुद हैं। आप सिर्फ उनकी शरण में जाएं, उनके चरणों में जाके आप एक बार शरणागत हो जाएं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप उनकी भक्ति करें तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छा मार्गदर्शक आपको दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता। क्योंकि गुरुओं के गुरु हैं, सद्गुरु हैं। आपने अगर उनको दिल से अपना गुरु मान लिया है और आप उनके सानिध्य में रहकर और उनके दिशा निर्देश पर अगर आप चलते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी कम नहीं रहता। ये बात पूरी तरह सत्य है। आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों को, कुछ 2-4 लोगों ने ऐसे मैसेज किए थे कि मैं नहीं मानता साईं बाबा को, मैं साईं बाबा की बहुत पूजा करता था, बहुत मानता था, क्या दिया मुझे साईं बाबा ने? आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ निराशा ही मिली। मैं आप लोगों का एक छोटा सा मोटिवेशन 2 शब्दों में करना चाहता हूँ कि देखिए, साईं बाबा ने सदैव कहा है अपने भक्तों से कि श्रद्धा और सबरी जो उनका मूल मंत्र है, आप पहली बात तो सब्र कीजिए, दूसरी बात कि श्रद्धा साईं बाबा पर अटूट रखिए, उसे कम मत होने दीजिए। परिस्थितियाँ जो भी हों, कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी हालात आ जाएं, आप कभी अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस ना करें। तो इसी में मोटिवेशनल का जो शब्द मैंने लिया है वो मैं आपका छोटा सा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि देखिए, आप इस बात को जानते हैं और अच्छी बात है, और जानते हैं तो इसको मानिए भी कि जीवन में कभी भी आपको नकारात्मक सोच, यानी कि कई बार हम कहते हैं ना, यार ज़िंदगी से हार गया हूँ, यार अब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे बुरे दिन जाते ही नहीं हैं। इस तरह की सोच जो है हमारी, और हमारे जो शब्द होते हैं, थिंकिंग होती है, ये ब्रह्मांड में जाके कहीं ना कहीं, और ये इसका रिफ्लेक्शन होता है लाइफ में हमारे, यानी कि ये बातें पलट के हमारे जीवन में फिर से आती हैं। तो हमें कभी भी नेगेटिव सोच, यानी नकारात्मक सोच कभी ना तो सोचना चाहिए और ना ही कभी ऐसे शब्द कहने चाहिए, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है हर बात में तथास्तु। अगर आप साईं बाबा को मानते हैं, घर में आपके साईं बाबा की प्रतिमा है या उनकी तस्वीर है, फ़ोटो है, आप इतना ध्यान में रखिए कि आप जो भी कह रहे हैं साईं बाबा तथास्तु कह रहे हैं।
यानी कि आपको हमेशा ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना है। कैसे? आज ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। दिन रात सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, और विशेष तौर पर सुबह उठते टाइम, आप जैसे ही बिस्तर से उठते हैं उसी टाइम बैठिए आराम से, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और शुरू कीजिए जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। और यही काम रात को सोने से पहले, जैसे ही आप बिस्तर पर गए, आप वहीं पर आराम से बैठिए आसन मार के और आंखें बंद कीजिए, ईश्वर को, साईं बाबा को याद कीजिए और बस 3 ही शब्द, मैं ईश्वर का प्रिय बच्चा हूँ, ईश्वर की विशेष कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे है, मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत धन हर रोज़ मिल रहा है, मेरे जीवन में पूरी तरह सुख शांति है, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह निरोगी हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड नायक साईं बाबा का धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मुझे हर रोज़, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मुझे हर रोज़ नई नई तरह की संधियाँ प्राप्त हो रही हैं और मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं धनी हूँ आज साईं बाबा के आशीर्वाद से, मेरे जीवन में कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इस तरह करके साईं बाबा का कोटि कोटि बार धन्यवाद कीजिए और पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके बोले हुए शब्द साईं बाबा के शब्द के हिसाब से तथास्तु होंगे और आपके बोले हुए शब्द, आपका जो उच्चारण है, आपकी अच्छाई के लिए, आपके जीवन में सकारात्मक लाने के लिए, आप जैसा अच्छा बोलेंगे उस पर साईं बाबा की तथास्तु नाम की मोहर लग जाएगी और आपके जीवन में देखिए रातों रात चमत्कार होगा और अपने आप जो आपका समय ख़राब चल रहा है वो अच्छे समय में परिवर्तित होने लगेगा। तो मेरी बात को ध्यान में लीजिए और इस पर एक बार अमल करके देखिए, थोड़े दिन, 10, 15, 20 दिन या 1 महीने करके देखिए। अगर ये फलित ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी कई बार काम धाम के डिप्रेशन में कई साल पहले बहुत परेशान रहा करता था, रात दिन 24 घंटे नेगेटिव ही सोचता था, यार अब तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा, अब तो ये दुख कभी जाएगा ही नहीं, मरने तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इस तरह की बातें दिमाग में चलती थी। और हालात ऐसे थे कि जितना मैं नेगेटिव सोचता था उतनी नेगेटिविटी मेरे जीवन में और ज़्यादा बढ़ती थी। अब मैंने सब छोड़ दिया, अब मैं सुबह शाम उठता हूँ, जो आपको बता रहा हूँ वही करता हूँ। हर दिन सुबह उठा, साईं बाबा का धन्यवाद किया, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद किया, पूरी यूनिवर्स को थैंक यू बोला और उसके बाद रात को भी सोते टाइम सब कुछ अच्छा है। ईश्वर की कृपा और साईनाथ की ऐसी दया मुझ पर हुई कि आज मैं सुखी संपन्न हूँ बस। और मनुष्य को समाधानी होना चाहिए। पैसे तो मिलने के लिए जितना मिले उतना ही लोगों के लिए कम है, आज की मानव के लिए जितना दे साईं बाबा उतना ही कम है, लेकिन मनुष्य को समाधानी होना चाहिए, यानी कि उसको कहीं ना कहीं लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि प्रभु आपने जितना दिया है काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, उस बारे में जानकारी पहले ले लेते हैं कि ऐसा क्या मैं बोलने के लिए, आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल 5 जून 2025, माफ़ी चाहता हूँ, कल शिरडी में आम रस महोत्सव यानी कि आम का महोत्सव शुरू हुआ है और ये महोत्सव बहुत बड़ा मनाया जाता है। शिरडी के साईं प्रसादालय में जो उनके भाविक हैं, श्रद्धालु हैं साईं बाबा के, वो ट्रक भर भर के पके हुए आमों का आज से ही वहाँ पर अनलोडिंग चालू हुआ है। देश और दुनिया के कोने कोने से ट्रक भर भर कर आम आ रहे हैं और ये आम रस महोत्सव जो है कल के दिन 5 जून 2025 को शिरडी के अंदर मनाया जाएगा। इस दिन साईं बाबा को आम रस का यानी कि आम का रस बनाया जाता है और तरह तरह के व्यंजन बनते हैं उसके साथ, और आम रस का ही मेन जो है भोग साईं बाबा को लगाया जाता है। और शिरडी के महाप्रसादालय में कल आने वाले दूर दराज और देश और दुनिया के कोने कोने से जो भाविक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको आम रस का ही प्रसाद का सेवन कराया जाएगा। तो आप अगर शिरडी के आसपास हैं, महाराष्ट्र में हैं या नज़दीक हैं कहीं, तो आप कल का दिन गलती से भी ना चूकें। कल किसी तरह टाइम निकालें और समय निकाल कर पहुँचे शिरडी और जाकर साईं बाबा के इस बड़े महोत्सव में, जिसको आम रस महोत्सव कहा जाता है, इसमें अपनी हाज़िरी लगाएं और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका कृपा प्रसाद अवश्य सेवन करें जाकर आम रस के रूप में, क्योंकि कहते हैं कि साईं बाबा का कृपा प्रसाद ही जीवन को रातों रात बदल देता है। तो आप लोग कल शिरडी में, और अगर दूर हैं, शिरडी नहीं जा सकते, तो कम से कम इतना कर ही सकते हैं कि आम लाकर घर में आप आम का रस निकालिए, अच्छा बढ़िया रस बनाइए और
पूरी बनाइए, कुछ व्यंजन बनाइए और एक थाली लगाइए और उस थाली में ले जाकर जहाँ भी आपके घर में साईं बाबा हैं, मूर्ति है या तस्वीर है, उनको नैवेद्य अर्पित कीजिए। पूरे समर्पण से उनसे कहिए कि साईं बाबा आज शिरडी में, जो आज तीर्थ धाम है शिरडी, वहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव है, आम रस का महोत्सव है, तो मैं वहाँ नहीं आ सका, लेकिन मैं आपको यहीं से आम रस का सेवन करा रहा हूँ। प्रभु इसका सेवन करें और थाली में बचे हुए भोजन में आपका आशीर्वाद मिश्रित कर दें और उसे कृपा प्रसाद बना दें आपका, जिसका सेवन करने से मेरा और मेरे परिवार का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तो कल भूलें ना, 5 तारीख को शिरडी में आम रस का त्यौहार। आप देश और दुनिया के कहीं भी कोने में बैठे हैं, वहाँ पर आपके घर में साईं बाबा ना हो तो थाली लगाकर, व्यंजन पूरा नैवेद्य लगाकर ढक कर उसे मंदिर में पहुँचे, साईं बाबा का जहाँ भी आसपास मंदिर हो, जाके साईं बाबा को भोग लगा के आएँ। साईं बाबा की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप सब पर नियमित रूप से बहुत अच्छी, और आपके जीवन में रातों रात बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। श्रद्धा, देखिए श्रद्धा मत टूटने देना, साईं बाबा के ऊपर विश्वास बनाए रखें। तो चलिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम का जयकारा जरूर लगाएं। ओम साई राम।